आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला संगरूर, धुरी शहर में। यहाँ एक गरीब परिवार रहता है जिसमें 5 सदस्य हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे, माताजी और पति पत्नी। बच्चों के पिता को पैरालिसिस का अटैक हो गया। अब वे बिल्कुल काम करने लायक नहीं बचे। इलाज के लिए पड़ोसियों ने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उनकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। वे चारपाई तक ही सीमित हो चुके हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब अकेली पत्नी पर है। गरीबी इतनी है कि बच्चों का स्कूल में दाखिला तक नहीं हो पाया। कभी कभी तो मजबूरी में भूखा ही सोना पड़ता है। ऊपर किराए के छोटे से मकान का एक कमरा ही उनका सहारा है। उसी में सब कुछ रखा है। रसोई न होने के कारण खुले में ही खाना बनाना पड़ता है। बारिश आ जाए तो चूल्हा तक नहीं जल पाता। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त उनके घर पहुंचे और उन्हें मदद दी। राशन, आटा, चावल, दाल, चीनी, बच्चों के लिए स्कूल का सामान, पैरों में पहनने के लिए चप्पल बूट और घर के काम के लिए बर्तन, कुकर और गैस सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हो जो दूसरी चारपाई है, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो है वो कपड़े, यूनिफॉर्म और बच्चों की पढ़ाई का भी सारा सामान भेजा है। हमारे साथ इस मोहल्ले के जो एमसी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। साइडों में अपने दीवारें भी नहीं लगी हुई, जो बच्चों के लिए अपने सेफ्टी भी नहीं है। तो महाराज जी को एक मैं बेनती और करना चाहता हूँ इस परिवार के लिए भी, जो इनकी जो छतें हैं कमज़ोर है, साइडों पे नहीं लगा हुआ, वो भी ऐसी कृपा कर दे परिवार के ऊपर, इनके मकान के लिए। तो महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका बहुत ही स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है ज़िला संगरूर के शहर धुरी में। जिस प्रकार आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में जितने भी असहाय और ज़रूरतमंद परिवार है, इस मुहिम के तहत उनकी सहायता की जा रही है। आज हम इस लोकेशन पर आए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, अपने गुरु जी के आदेश से उसी एक परिवार की सहायता करने के लिए पहुंचे हैं, जिनको आवश्यकता है राहत सामग्री के साथ साथ और भी अन्य वस्तुएं की। आप देख सकते हैं दर्शकों कि इस परिवार के लिए सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया गया है। जो भी चीज़ की आवश्यकता थी वो जो सेवादार हैं लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि संत रामपाल जी महाराज ने छोटी सी छोटी जो इस परिवार को आवश्यकताएं थी उसका भी ध्यान रखा है और अपने एक आदेश से अपने सेवादारों के द्वारा इस परिवार की सहायता के लिए भेजा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो और सामान लेकर जा रहे हैं इस परिवार के लिए। जिस सामान की इनको आवश्यकता थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं अभी उसी परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। बाकी की चीज़ें विस्तार पूर्वक संत रामपाल जी के जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे और परिवार की स्थिति के बारे में भी बताएंगे। पीछे मेरे देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा घर दिखाएं। यही वो घर है, यहाँ से जाने का रास्ता है घर का, कि जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इनकी सहायता के लिए आए हैं। घर की हालात आप देख सकते हैं। ये गेट है, गेट भी नहीं हम कह सकते, ये दरवाज़ा है जो बहुत ही सिंपल है, पुराना है, उधड़ा हुआ भी है। और ये देखिए यहाँ पे जाने का रास्ता है सीढ़ियों से, बहुत तंग रास्ता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि किस हालात में ये परिवार यहाँ पर रह रहा है। दर्शकों, ये जो परिवार है ये इनका अपना घर नहीं है। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी ओपन में ही रसोई है, खुले में ही, यहीं पर ये खाना पकाते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं ये इन्होंने फ्लैक्स लगा रखी है। बारिश में इनको कितनी तंगी होती होगी,
किस प्रकार ये गुजारा करते होंगे जब बारिश बहुत तेज़धार चलती होगी। साथ ही साथ मैं आपको अब अंदर लेकर चलता हूँ जहाँ पर ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। दर्शकों, उस परिवार के हम उस कमरे में आ चुके हैं जहाँ वो रहते हैं। आप देख सकते हैं पहले तो किस प्रकार ये परिवार यहाँ पर रह रहा है। ये हमें पता चला है कि ये टोटल 5 सदस्य हैं और कहने की बात ये है कि इस एक छोटे से कमरे में ये परिवार किस तरह गुजारा करता होगा। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सामान भी रखा हुआ है इन्होंने इसी कमरे के बीच में जहाँ ये रहते हैं, वहीं पर इन्होंने अपना सारा सामान भी रखा हुआ है। ये ट्रंक यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें भी इन्होंने कोई घर का सामान रखा ही होगा क्योंकि और कहीं जगह तो है ही नहीं। इसी एक कमरे में इन्होंने अपना सारा कुछ, जहाँ पर ये सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और ये सामान भी इन्होंने रखा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं कि जो छत की हाइट है ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। और चाहे ये मकान एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऊपर लैंटर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत हैरानी की बात है कि इसे एक छोटे से कमरे में गुजारा ये कैसे करते होंगे। 3 बच्चे हैं और खुद भी रह रहे हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि इस परिवार की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। दर्शकों, यहाँ पर परिवार के मुखिया जी भी मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ये मेडिकली इनको प्रॉब्लम है, इनको पैरालिसिस का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये चल फिर नहीं सकते, यहीं पर बैठकर, यहीं पर लेटकर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी आपको मिलाते हैं परिवार के बाकी सदस्यों के साथ जो यहीं पर इसी एक कमरे में रहते हैं। दर्शकों, अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये छत पर, ये ज़मीन से 10 फुट की तकरीबन हम कह सकते हैं ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास इस छत के कोई भी चारदीवारी नहीं है, कोई रेलिंग नहीं है कि जिसकी वजह से कि यहाँ पे कोई सुरक्षा का अच्छा पाबंद किया जा सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, वो भी 3 यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार की चारदीवारी भी नहीं है। अभी हमारे साथ परिवार के जो मुखिया हैं उनकी पत्नी जी यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूजा। पूजा जी, ये बताइए पहले कि जैसे हमने आपके परिवार की स्थिति देखी, हाँ जी। आपके पति को पैरालाइज का अटैक है, आपका गुजारा कैसे चल रहा था? जी हम गुजारा देखो ਹੁਣ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ कि मैं। तो घर पे मतलब कमाने वाले आप ही हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैं ही ਆ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲੀ। फिर आपका गुजारा कैसे चल रहा है? ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। कभी ऐसा टाइम आया आपके जीवन में कि आपको और आपके बच्चों को भूखा सोना पड़े, जिस प्रकार आपके घर की स्थिति है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। दर्शकों, इनका कहना है कि बच्चे जो हैं वो पहले स्कूल में तो जाते थे, लेकिन जिस प्रकार घर की स्थिति है अब स्कूल भी नहीं जा पा रहे। उनको यूनिफॉर्म की आवश्यकता थी, वो नहीं लेके दे सके। स्कूल के जो शूज़ हैं, कॉपीज़ हैं, पेंसिल हैं, जो हर एक आइटम्स होती हैं जो स्कूल में स्टडी के लिए चाहिए होती हैं, पढ़ाई के लिए चाहिए होती हैं, वो ये लाने में असमर्थ थी। उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह उनके पति जो हैं वो पैरालाइज़ के मरीज़ हैं, उनको घर का सारा कुछ देखना पड़ता है, काम से लेकर 3 बच्चे हैं उनका पालन पोषण भी करना है, तो वो घर के साथ साथ काम भी इतना कर नहीं सकती क्योंकि घर भी संभालना है, खाना भी पकाना है, 3 बच्चे भी संभालने हैं। और बहन जी ने बताया कि ऐसा भी टाइम कभी कभी बीच में आया है कि जब उनके बच्चों को, तीनों बच्चों को, ये जो छोटे बच्चे हैं और खुद बहन जी को भूखे पेट भी सोना पड़ा। जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जिसमें आपने ये शब्द भी सुना है शिक्षा, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हमारे ज़िंदगी का जो भविष्य है वो बनता है, जिससे एक व्यक्ति जो है वो रोज़ी रोटी कमाने के काबिल बनता है। अभी जिस प्रकार बहन जी ने बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये फ़ीस देने में असमर्थ हैं या और भी जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी नहीं दे सकती, तो सेवादारों से ये भी जानेंगे कि शिक्षा के रूप में वो इनके लिए क्या सहायता कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब जी। हमें ये बताइए, अभी बहन जी से जिस प्रकार बात हुई कि शिक्षा के मामले में वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती, असमर्थ हैं,
तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या सहायता की जा सकेगी? जैसा कि बहन जी ने बताया अभी, पैसे ना होने की वजह से परिवार में दिक्कत चल रही है। स्कूल का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, यूनिफॉर्म का, किताबों का, कापियों का, बैग का, शूज़ का। तो उसी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम का जो स्लोगन दिया था, शिक्षा उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी बच्चे पढ़ने के लिए जिनकी उम्र हो चुकी है, उन सभी बच्चों का संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एडमिशन करवाया जाएगा। जो भी सामान उनको स्कूल जाने के लिए ज़रूरत होगी, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो स्कूल की फ़ीस है, यूनिफॉर्म है, जो भी चीज़ें मतलब इनको नहीं मिलती स्कूल से, वो सारी की सारी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दी जाएगी। दर्शकों, जिस प्रकार अभी सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस परिवार की शिक्षा के मामले में पूरी सहायता करी जाएगी, चाहे फिर वो स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर चाहे स्कूल के बैग तक हो, किताबें तक हो, हर आइटम्स जो स्कूल के लिए आवश्यक हैं, पेंसिल, इरेज़र, वो हर चीज़ छोटी से छोटी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ध्यानपूर्वक रखी जाएगी, इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। दर्शकों, आज जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इस पवित्र अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार के लिए सामग्री भेजी है, जो सहायता भेजी है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे। नमस्कार सर। सचिव जी, सर, आज जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आप सहायता लाए हैं, जो भी इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आए हैं, वो ज़रा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। आपने सभी ने देखा भी ये परिवार जो है वो कितना ज़रूरतमंद है, और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही गरीब, ऐसाई, ज़रूरतमंद जो परिवार हैं उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा है। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 25 किलो आटा, आटे के साथ साथ 5 किलो जो हैं बासमती चावल भी भेजे हैं। 4 किलो जो इस परिवार के लिए चीनी आई है। चाय बनाने के लिए रेड रोज की जो प्रीमियम चाय पत्ती होती है, वो बढ़िया क्वालिटी की, वो आई है। 2 जो डिब्बे हैं वो पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 2 किलो जो है वो सरसों का तेल संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राशन की किट में भेजा है। 5 किलो जो है वो प्याज हैं, 5 किलो जो है आलू हैं। आप दर्शकों देख सकते हो भी 4 प्रकार की जो हैं दालें हैं, चना दाल, हरी मूंग, पीली मूंग, काले चने। और इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन भी ऐड करवाया है, ताकि परिवार कड़ी बनाकर, पकौड़े बनाकर खा सके। बच्चों का परिवार है, बच्चों का भी दिल करता है, तो उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी व्यवस्था करके भेजी है। जो कई बार कोई बीमार होता है, जहाँ जैसे परिवार का मुखिया है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से ही जो ये किट है उसमें दलिया भी ऐड करवा कर भेज रखा है। आप देख सकते हो 4 प्रकार के मसाले हैं जो इस किट में आए हैं। हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है, और टाटा कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें नमक भी ऐड करवा रखा है। और साथ में रोटी के साथ खाने के लिए जो है वो अचार आया है। शोकरा साबुन है 1 किलो कपड़े धोने के लिए। नहाने के लिए जो है वो गोदरेज नंबर 1 की जो टिकिया है। घड़ी का जो है वो डिटर्जेंट पाउडर है। 5 किलो प्याज हैं, और 5 किलो ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है आलू इस किट में ऐड करवा रखे हैं। इस प्रकार ये टोटल जो है वो इस किट में 23 आइटम है। और इसके अलावा जैसे ये इस परिवार ने राशन के अलावा भी, जैसे इस परिवार ने बताया था भी, हम मतलब बहुत ज़्यादा जो स्थिति है वो ख़राब स्थिति है परिवार की, वित्तीय स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुखिया जो है बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुखिया को कई बार चाय भी बना के देनी पड़ती है या कुछ भी है। इस परिवार के पास एक मांग के जो लिया हुआ था वो गैस सिलेंडर और गैस का जो चूल्हा था वो भी अपने साथ वाले गुआंढियों से मांग के घर में रखा हुआ था। किसी भी समय उनको भी ज़रूरत पड़ जाती थी, तो उन्होंने ये सहायता के तौर के ऊपर टेम्परेरी तौर के इस परिवार को दे रखा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी प्रार्थना को सुनते हुए आज इस परिवार के लिए बढ़िया मतलब नया सूर्या कंपनी का जो गैस चूल्हा भेजा है। आप देख सकते हो साथ में उसके अंडेन का जो है वो गैस सिलेंडर भी भेजा है। और चूल्हे के साथ साथ आप देख सकते हो बढ़िया लाइटर भी आया है ना।
रेगुलेटर भी है, पाइप भी है, मतलब पूरी की पूरी जो व्यवस्था है रोटी बनाने की। राशन भी दिया, राशन के साथ साथ गैस सिलेंडर और चूल्हा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे इस परिवार के पास ज़्यादा ही जो मतलब वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से चीज़ें नहीं थी, तो वो भी सारी व्यवस्था करके भेजी है। ये दोनों के दोनों जो खाट आप देख चारपाई जो आप देख सकते हो, ये भी संत, ये भी और ये भी, ये दोनों चारपाइयाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और इसके साथ साथ ये जो दो गद्दे आप देख सकते हो, ये दोनों गद्दे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और इन गद्दों के ऊपर एक एक तो कवर चढ़ा हुआ है, कवर के साथ साथ भी 2 बेडशीटें और विद पिल्लो कवर भेजी हैं। आप ये देखिए, भी ऐसा नहीं है भी किसी भी डाउन मतलब कहीं से भी चीज़ ली और दी, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की बढ़िया मोटी मोटी चादरें और साथ में वो पिल्लो कवर भी इस परिवार को साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो जो दूसरी चारपाई है, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो है वो कपड़े, यूनिफॉर्म और बच्चों की पढ़ाई का भी सारा सामान भेजा है, जो आपको एक एक करके बताते हैं। ये जो 4 जोड़ी कपड़े हैं, क्योंकि इस समय जो टाइम चल रहा है वो गर्मी ख़त्म हो रही है और सर्दी आने वाली है और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो 4 जोड़ी कपड़े आए हैं, जिसमें से 2 जोड़ी गर्मी के हैं, 2 जोड़ी सर्दी के हैं। एक बच्चे के लिए, जैसे ये छोटा बच्चा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। 1 2 3 4, ये 4 जोड़ी कपड़े जो हैं इस बच्चे के लिए हैं। 2 गर्मी के हैं, 2 सर्दी के हैं। आगे भी जब सर्दी बढ़ेगी तो इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो और गर्म कपड़े हैं, जिसमें जर्सियां होगी, जहाँ स्कूल जाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। आप देख सकते हो जो ये वाली जो इसके बीच वाली जो बेटी है, जो बीच वाली बेटी है इस परिवार की, उसके लिए ये 4 प्रकार के बढ़िया ब्रांडेड कंपनियों के जो कपड़े आए हैं वो आए हैं। आप देख सकते हो भी, जो अच्छे परिवार, जो खुशहाल परिवार पहनते हैं, आज अन्नपूर्णा मुहिम के बाद ये बच्चे भी बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये 4 जोड़ी जो कपड़े हैं वो जो बीच वाली बेटी है उसके लिए आए हैं। 2 इसमें से सर्दियों के हैं, 2 गर्मियों के हैं। और जो ये सबसे बड़ी वाली बेटी है तीसरे, उसके लिए भी 4 जोड़ी कपड़े आए हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 और 4, 2 गर्मियों के, 2 सर्दियों के। बढ़िया क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो खरीदे गए हैं। और जैसे कि मुखिया ने बताया था भी, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो एक जो पंजाब सरकार है उनकी तरफ से एक एक यूनिफॉर्म साथ में स्कूल में दी जाती है। एक एक दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। 3 में से 2 बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। ये एक यूनिफॉर्म और साथ में सॉक्स, एक बच्चे की जो बड़ी वाली बेटी है, ये एक सॉक्स और यूनिफॉर्म जो है बीच वाली बेटी है उसके लिए। तो दोनों के लिए एक एक यूनिफॉर्म। और ये 2 जो है वो 2 कपड़े जो हैं वो बहन जी के लिए आए हैं। परिवार की जो 2 जोड़ी जो है, परिवार के मुखिया की जो धर्मपत्नी है उसके लिए आए हैं। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो परिवार के मुखिया के लिए हैं, जो अभी बेड के ऊपर हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी के कितने बढ़िया बढ़िया जो हैं स्कूल बैग भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, है ना। ऐसे ही मतलब जब ये बैग उठाएंगे बच्चे तो खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू करेंगे। जैसे कि बताया था, बच्चे स्कूल कम जाते हैं, सरकारी स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं। आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और उसके साथ साथ आप देख सकते हो ये 12 कॉपियों का सेट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। दोनों बच्चों के लिए 6-6 कॉपियां हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो पूरा जो पेंसिलों के सेट जो हैं डूम कंपनी के बढ़िया क्वालिटी की जो है पेंसिलों के दोनों बच्चों के लिए एक एक डिब्बा आया है। पेंसिल कलर भी दोनों बच्चों के लिए एक एक सेट आया है। जो है वैक्स क्रेयॉन आए हुए हैं दोनों बच्चों के लिए। इरेजर हैं, इरेजर भी 4-4 हैं, पेंसिलें हैं और शॉर्पनर भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देते हैं। अभी कोई भी बच्चा जो है वो अनपढ़ ना रहे, क्योंकि और हर बच्चा जो है वो जो बेसिक शिक्षा है वो सारी ले। जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको सारी मदद की जाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हो दोनों बेटियों के लिए जो स्कूल में पढ़ती हैं, ये बड़ी बेटी के लिए स्कूल के शूज़ आए हैं, जूते आए हैं, और जो ये छोटी बेटी है उसके लिए स्कूल के शूज़ आए हैं। इस प्रकार और इधर आपको जो
तीसरी खाट है उसके ऊपर भी दिखाते हैं क्या क्या और सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। ये सबसे पहले तो आप देखिए जी, ये 25 किलो का, क्योंकि इस परिवार के पास आटा रखने के लिए कोई ड्रम नहीं था और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए 25 किलो जो है वो आटा भेजा है और आटे को रखने की भी व्यवस्था करके भेजी है। साथ में 25 किलो का जो है ड्रम भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। पानी को रखने के लिए ये एक बाल्टी जो है विद जो है ढक्कन कवर के साथ भेजी गई है। इसी प्रकार पानी गर्म करने के लिए एक बढ़िया हैवी क्वालिटी का पतीला भेजा गया है। इस परिवार के पास आटा गूंदने के लिए प्रांत नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रांत भेजी है। थोड़ा सा इनके पास जो है गिलास थे, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 6 गिलास भी इस परिवार को भेजे हैं। ये तड़का लगाने के लिए एक फ्राई पैन है, साथ में उसका ये ढक्कन है। और इसके अलावा आप देख सकते हो रोटी खाने के लिए पहले जो इनके पास बड़ी टेम्परेरी व्यवस्था थी, उसके साथ साथ आज जो है वो 5 थालियां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। और पैरों में डालने के लिए परिवार के सभी मेंबरों के लिए, इस परिवार में 5 मेंबर हैं तो सभी के लिए जूते चप्पल भेजे हैं। ये छोटे बच्चों के लिए, ये सबसे बड़ी बेटी के लिए, जो मुखिया की पत्नी है ये उसके लिए, और ये मुखिया के लिए। इस प्रकार सभी के लिए 1 2 3 4 5 पांचों के लिए पैरों में डालने के लिए जूते चप्पल भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत भेजे हैं। इसी प्रकार आपको और दिखाते हैं और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये आप देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी का जो है वो प्रेशर कुकर, ये प्रेशर कुकर भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है 5 लीटर का, क्योंकि ये बड़ा परिवार है और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक बड़ा प्रेशर कुकर 5 लीटर का भेजा है। और रोटी को गर्म रखने के लिए, क्योंकि देखो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ मुखिया है आगे पीछे रोटी खानी हो, तो बढ़िया क्वालिटी का जो है रोटी रखने के लिए गर्म बर्तन भी भेजा है, ताकि रोटी और सामान को ये बनाकर गर्म रख सकें उसको। इसी प्रकार आप देख सकते हो ये थर्मस आई है, ये भी थर्मो स्टील की है, ताकि जो भी इसमें चाय डाली जाए, दूध डाला जाए, वो गर्म रहे। और इसके अलावा इस परिवार के लिए जो है वो एक डस्टबिन भी आया है। इस प्रकार आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने भरपूर मात्रा में जो भी इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी की है। राशन के अलावा, कपड़ों के अलावा, स्कूल शिक्षा के अलावा, रसोई का जो बर्तनों का सामान था, पैरों में डालने के लिए चप्पल हैं, गैस सिलेंडर है, चूल्हा, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। सर हमें ये बताइए कि ये जो आप सामग्री आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से लेकर आए हैं, ये जो राशन की सामग्री है ये कुछ समय के लिए होगी, इसका एक लिमिटेड होगा, तो पुनः अगर इस परिवार को आवश्यकता पड़ेगी राशन की सामग्री की या और अन्य वस्तु की, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद ले लिया है। अब इस परिवार का जो भी राशन है, जहाँ वैसे बाकी कोई भी ज़रूरत का सामान है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। जैसे आपने बताया भी, ये जो सामान है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, बिल्कुल ये 1 महीने में, 25 दिन में, 27 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसके आगे की भी व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भेजी है। ये एक कार्ड है जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। ये इस परिवार के मुखिया को दिया जाएगा, और जब भी इस परिवार के मुखिया को लगेगा भी जो हमारा राशन है वो ख़त्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें बता दें जो राशन है वो इनके घर में। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो छोड़कर जाएंगे। हमारे पास भी इस परिवार का जो पूरा डाटा है वो कंप्यूटराइज रखा जाता है। हम खुद भी सारी चीज़ों को ट्रैक करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम बनी हुई है जो हर चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार समय समय के ऊपर करती रहती है। आज ये जो कार्ड है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया जा रहा है। ये एक कार्ड है जी, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी आपको लगे भी ये राशन खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर फ़ोन करके बता देना। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आकर ऐसे ही सारा सामान जो है वो आपको देकर जाएंगे। आज के बाद आपको किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी आपको ऐसे ही राहत सामग्री जो है वो घर भेजते रहेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार अभी सेवादार से हमने बात करी और संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नारा दिया कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, वो हमें साक्षात्कार होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार अभी
सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये राशन की पूरी सामग्री भेजी, ये सारे क्वालिटेड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे वो रेड रोज़ की टी है, ये पंजाब किंग का जो वाइटनर है, ये जो सूखा दूध है, ये भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्वालिटी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। और जो हमने आपको वीडियो में दिखाया कि बहन किस प्रकार ऊपर छत में खुले में जो खाना पकाती थी चूल्हे में, इनके पास गैस स्टोव भी अपना नहीं था। सेवादार ने बताया गैस स्टोव भी इन्होंने पड़ोसियों का ले रखा था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि घर में एक पैरालाइज का मरीज है, उसकी बार बार उसको गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती थी, चाय की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसके लिए पड़ोसियों ने इनको एक गैस चूल्हा दिया जो इनका अपना नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस चीज़ का भी ध्यान रखा, उस इनके लिए ये गैस स्टोव भी भेजा। गैस स्टोव के साथ साथ जो भी घर की जो किचन की सामग्री होती है, वो संत रामपाल जी ने छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा है। आप देख सकते हैं सारे बर्तन भेजे हैं, 5 परिवारों के लिए 5-5 चीज़ें भेजी हैं। जैसे ये 5 तरह की थालियाँ हैं, ये 5 गिलास हो गए, 5 ये जो जूते चप्पल हैं वो भेजे हैं। कैसरोल भेजा है जिसमें वो अपने परांठे या जो भी चपाती हैं, जो फुलके हैं, वो यहाँ पे रख सकते हैं ताकि कल को गरम गरम वो खा सके। अगर आगे पीछे अगर वो ना पका सके तो इसमें वो ये रख सकते हैं। और प्रेशर कुकर भेजा है ताकि बहन को किसी प्रकार की भी कोई तंगी ना पड़े खाना पकाते समय। और ये जो थर्मस है ये भी भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। सो दर्शकों, ये दिखाता है कि संत रामपाल जी ने जो नारा दिया है वो कोई मामूली बात नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी सहायता करके भी दिखाया है। और इस तरफ आप देख सकते हैं जैसे परिवार के 5-5 सदस्य हैं, तो हर किसी के लिए 2-2 जोड़ी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सदस्य के लिए 4 जोड़ी जो है कपड़े भेजे हैं। क्योंकि अभी मौसम चेंज होने वाला है, अभी गर्मियां हैं, कुछ ही एक 1-1.5 महीने में सर्दियां आ जाएंगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विंटर सीजन का भी ध्यान रखा है ताकि इस परिवार को जो सर्दियों के कपड़े हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ का इंतज़ाम करके सेवादारों के द्वारा भेज दिया है। और जिस प्रकार बहन ने हमें बताया था कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के लिए जा नहीं पाते, तो क्योंकि आइटम्स नहीं थी स्टेशनरी की जो पढ़ाई के लिए चाहिए होती है, तो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे जिस प्रकार बैग्स भेजे हैं बच्चों के लिए, यूनिफॉर्म्स भेजी हैं, और साथ ही साथ ये डोम कंपनी के जो हैं ये सारे पेंसिल इरेजर्स, और 2 तरह के तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए कलर्स भेजे हैं, पेंसिल कलर और क्रेयॉन्स भेजे हैं, और स्कूल के जो हैं जूते भी भेजे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दर्शकों ये छोटी सी छोटी चीज़ का इस परिवार के लिए ध्यान रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज परम संत ही हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि असहाय और ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता करनी है, जिसके तहत उन्होंने नारा दिया, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और इस पवित्र अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय ज़रूरतमंद परिवार की सहायता के लिए पूरी की पूरी राशन सामग्री के साथ साथ घर की बाकी आइटम्स भी भेजी हैं। बहन जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार पहले आपको बड़ी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था, गुजारा भी बड़ा मुश्किल से होता था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत आपके लिए हर चीज़ जो घर के लिए आवश्यकता थी वो भेजी है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो राशन हो। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ कभी नहीं सोचा सी भी नहीं इन्ना मैंने कुछ मिल जूगा सामान। रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं सोच भी नहीं सकती थी भी इन्ना कुछ मैंने सामान मिलेगा, कपड़े वगैरह, राशन वगैरह, बच्चों के कपड़े, बूट वगैरह, पांडे वगैरह, सब कुछ मिलेगा जी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप राहत महसूस कर पा रहे हैं? जैसे आपको तंगी भी देखनी पड़ती थी, बच्चों को शिक्षा के लिए आप स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे, तो राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपके बच्चों को स्कूल भेज पाऊँगी या नहीं। हूँ जी, मैं आपके बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजूँगी जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।
तो दर्शकों, बहन जी ने बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का और इस पवित्र अन्नपूर्ण मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि बहन जी जिस प्रकार अपने बच्चों को भेज नहीं पा रहे थे शिक्षा के लिए स्कूल को, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हर प्रकार की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है। और जो संत रामपाल जी ने जो ये नारा दिया है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, इसमें हर चीज़ हमने आपको दिखाई है सच होती हुई। यहाँ पे रोटी भी है, राशन भी भेजा है, कपड़ा भी भेजा है, जो शिक्षा है वो भी भेजा है, क्योंकि शिक्षा एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिससे एक व्यक्ति का भविष्य बनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों की शिक्षा के खातिर भी, ताकि वो पढ़ लिख कर अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकें, वो हर चीज़ बच्चों के लिए भी भेजी है। जानेंगे बच्चे से भी यहाँ पे। बच्चे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका सपना पूरा किया है, शिक्षा के लिए हर चीज़ भेजी है, कॉपी भेजी है, पेंसिल भेजी है, वर्दी भेजी है। अब आप स्कूल जाओगे? हाँ अच्छे से पढ़ाई करोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी जिस प्रकार अभी हमने बच्चे से बात करी, बच्चे ने संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करा है। बच्चों के लिए बैग से लेकर पेंसिल तक हर चीज़ भेजी है। तो बच्चा आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है कि वो अब स्कूल जा पाएगा और फिर से पुनः अपनी जो शिक्षा है उसको शुरू करेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी का तो बच्चे ने बहुत बहुत धन्यवाद करा है कि जो उसको जिस भी सामग्री की आवश्यकता थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इस अन्नपूर्ण मुहिम के तहत भेजी है और इसका सपना पूरा करके दिखाया। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस लोकेशन के जो एमसी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ जो इस परिवार के पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पर जो हैं मौजूद हैं। जानेंगे उनसे भी कि इस परिवार की क्या क्या स्थिति थी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर, इस परिवार की स्थिति के बारे में बताइए कि कैसे ये परिवार अपना गुजारा करता था। ये परिवार ही अपनी गरीबी के तौर पे ये अकेला कमाने वाला था। अकेला कमाने के करने इसको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज करके ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने अपना सामान लगा रहा है। तो इनकी दवाई बूटी जो भी है बहुत औखे से चल रही है। मोहल्लादारी सर से इकट्ठा होकर चला रहे हैं। आप बताइए जी, इस परिवार की क्या क्या स्थिति थी। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੋ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ खुद वो काम कर नहीं सकते, घर रहंदे ने, ਉਹਦੀ देखभाल करते ने। दर्शकों, इनका कहना ये है कि जो घर के मुखिया हैं उनको पैरालाइज है। पैरालाइज की वजह से जो घर का जो खर्चा है वो चल नहीं सकता। 3 बच्चे हैं, पत्नी है, माताजी हैं, घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मोहल्ले वासियों ने, जो इनके पड़ोसी हैं, उन्होंने मिलकर इनकी सहायता करी कि जिस प्रकार इनको कभी बीच में राशन की आवश्यकता पड़ी, राशन भी दिया, और इनको जो मेडिकल की जो व्यवस्था थी, जो दवाइयों की आवश्यकता थी, वो भी उनके द्वारा इनको उपलब्ध करवाएगी। आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी गई, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार की सहायता के लिए ये सामग्री भेजी गई। और साथ ही साथ इस परिवार की एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ही ले लिया है, कि रोटी से लेकर कपड़े तक और शिक्षा तक, चिकित्सा तक, मकान तक, हर चीज़ का संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बहुत ध्यान रखा है। अभी हमारे साथ इस मोहल्ले के जो एमसी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। जानेंगे उनसे कि वो इस अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता भेजी है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो हमें ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राहत की सामग्री भेजी है, जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करा है। क्या विचार है आपके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनकी इस चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? पहले तो मैं महाराज जी को, संत रामपाल जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो उन्होंने जो एक मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णता मुहिम छेड़ी है, उसमें जो बच्चे, जो परिवार गरीब परिवार है, अति गरीब है, जो जिनकी देखभाल नहीं हो सकती, उनको गोद लेकर उन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया है। मैं उनका आभारी हूँ
मैं उसका उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी ओर से, मेरी ओर से, मेरे मोहल्ला की ओर से, जो आपने मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 10 में एक हिम्मतपुरा मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर एक जंग नौजवान व्यक्ति था जिसके पिछले समय में उसको पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज होने के बाद उसको कुछ ड्राइवरी लाइन में गरीबी रेखा में काम करता था, मजदूरी था, एक मजदूर। उसके पास रहने के लिए भी आपने देखा मकान कोई इतना अच्छा नहीं है, साइडों में अपने दीवारें भी नहीं लगी हुई जो बच्चों के लिए अपने सेफ्टी भी नहीं है, पर एक अपना मजबूरी अपना समय गुजार रहा था। अचानक उसको पैरालाइज हुआ। पैरालाइज होने के बाद तो उनके पास उसको संभालने के लिए कोई पैसा टका भी नहीं था, जो मोहल्ला वासियों ने उठाकर, उनके रिश्तेदारों ने उठाकर पीजीआई से अपने इलाज करा रहे हैं। अभी भी अंदर वो बेड रेस्ट पे पड़े हैं। जो आपने जो इतना बड़ा सेवादारों ने, आपके जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, उन्होंने जो उपराला किया है, बहुत बड़ा उपराला है। जो इस परिवार के लिए, जो इन्होंने बच्चों के लिए वस्त्र वगैरह, उनको बैग वगैरह, किताबें वगैरह, परिवार के लिए राशन का सामान, जो परिवार के लिए जो राशन का सामान दिया गया है, तो बर्तन वगैरह दिया गया है, तो मैं तो रामपाल जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज जी ऐसी कृपा सब पे बनाई रखना। तो महाराज जी को एक मैं बेनती और करना चाहता हूँ, इस परिवार के लिए भी, जो इनकी जो छतें हैं कमज़ोर है, साइडों पे नहीं लगा हुआ, वो भी ऐसी कृपा कर दे परिवार के ऊपर, इनके मकान के लिए। तो महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय संत रामपाल जी महाराज, कृपा बनाई रखना। दर्शकों, अभी इस मोहल्ले के जो एमसी थे उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि ये परिवार कैसे मुश्किलों से गुजरा, कैसे घर के जो मुखिया हैं वो मजदूरी का काम करते थे और आज उनको पैरालाइज हो गया, टोटल जो काम है वो बिल्कुल बंद हो गया। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो सहायता भेजी गई है, जो यहाँ के एमसी हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जो परिवार की जो मकान की छत है कमज़ोर है, संत रामपाल जी से उन्होंने प्रार्थना करी है। सेवादार से जानेंगे कि इस चीज़ के बारे में उनका क्या विचार है। सर, अभी आपने जैसे सुना कि एमसी साहब ने बताया कि यहाँ पे जो इनको एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार गुजारा कर रहा है, तो इनकी छतें जो हैं वो भी कमज़ोर हैं, तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी से प्रार्थना करिए कि ये इनकी रिपेयर करवा दें। ये सर आपके क्या विचार है, कैसे होगा ये? जैसे कि जो इस मोहल्ले के वार्ड के एमसी हैं, उन्होंने प्रार्थना की है संत रामपाल जी महाराज जी से और कोटि-कोटि उनका धन्यवाद किया है। तो जो मकान की और जो रेलिंग की प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आते हैं, उसके बाद इनकी अगली जो व्यवस्था है वो भी करवा दी जाएगी। इनका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना भेजेंगे, प्रार्थना के जो भी आदेश आएंगे उसके मुताबिक इस परिवार की जो जो और ज़रूरतें हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि छत पे रेलिंग नहीं है, कि छोटे बच्चे हैं, नीचे गिरने का डर होता है, चोट लगने का डर होता है, वो हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता भेजी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार जुड़ चुके हैं। जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सामाजिक कार्य में और क्या क्या योगदान है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद और असहाय परिवारों की सहायता तो करी, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा इस समाज में और किस किस चीज़ में योगदान है? देखिए, इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज पिछले 30 वर्षों से हर सामाजिक सुधार का काम करते आ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है, जो इस समाज में नशे की, दहेज की और अन्य सामाजिक कुरीतियाँ जो बढ़ रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी संत रामपाल जी महाराज बड़े लंबे समय से वो प्रयत्नशील है। और अपने अनुयायियों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आदेश दे रखे हैं कि ना तो उनका कोई भी अनुयायी किसी प्रकार का कोई मांस भक्षण या कोई नशा नहीं करेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी अपने अनुयायियों को आदेश दे रखे हैं कि अपने किसी शादी में, किसी रमैनी में किसी तरह का कोई भी दहेज का लेन देन नहीं करेगा। और नशे और दहेज के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने
बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य किए हैं। जैसे यदि कोई देश में प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस समय भी संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से जो भी मदद होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कभी कोई महामारी आ जाती है, तो संत रामपाल जी महाराज अपने देशवासियों के लिए और लोगों समाज के लिए राशन की व्यवस्था करते हैं और अन्य जो सामग्री हैं आपदा से बचने के लिए वो भी भेजते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में, नेपाल सहित पूरे भारतवर्ष में 12 बड़े बड़े सतलोक आश्रम हैं, जहाँ पर हर वर्ष 6 समागम होते हैं सभी 12 आश्रमों में। और उन समागमों में पूरे जन समाज को आमंत्रित किया जाता है, वहाँ पे खुले भंडारे किए जाते हैं। उन समागमों में नेत्र जांच के शिविर लगाए जाते हैं, रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर अपना देहदान के फार्म भरते हैं। तो इस प्रकार सभी तरह के सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं जी। दर्शकों, जिस प्रकार अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में और भी बहुत योगदान है, जिस प्रकार रक्तदान हो गया, देहदान हो गया या दहेज मुक्त विवाह हो गया, वो संत रामपाल जी महाराज अपने आदेश से, अपने सानिध्य में बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं सामाजिक कार्यों के लिए चला रहे हैं। आपने ये भी तो देखा ही होगा, जिस प्रकार पंजाब अभी कुछ दिनों पहले बाढ़ के हालातों से गुजरा, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पंजाब के कोने कोने में जाकर सहायता के लिए पहुँचे। चाहे फिर वो फिरोज़पुर हो, चाहे फिर वो गुरदासपुर हो, पठानकोट हो, हर जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है पहुँचे। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो असहाय लोग हैं उनका मुफ्त नेत्र इलाज, मुफ्त दंत चिकित्सा, हर प्रकार की चीज़ें, हर प्रकार के कैंप प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके तहत हर किसी इंसान की मदद की जा सके। आप ये सोच सकते हैं दर्शकों कि ये कोई आम संत नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज वाकई में परम संत हैं, भगवान के अवतार हैं। नहीं तो इतना ज़्यादा कार्य कौन करता है कि पूरे देश के कोने कोने में जाकर उनके एक आदेश से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो पहुंचकर इस सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। चाहे फिर वो नशा मुक्त अभियान हो, चाहे मांसाहार मुक्त भारत बनाना हो। दर्शकों, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता के लिए जो आवश्यक सामग्रियाँ भेजी, संत रामपाल जी महाराज जी का एसए न्यूज़ की तरफ से हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने ये नारा दिया कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने असहाय और ज़रूरतमंद परिवारों की बाजू पकड़ी और इनको एक नई दिशा दी। इनको एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस परिवारों को गोद लिया, जिससे परिवारों की हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकी। और भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादारों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्ण मुहिम के अलावा और भी समाज में जो सामाजिक योगदान है, जो सामाजिक कार्यों में जितना भी वो सहायता कर रहे हैं, उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।